इस राजू को ब्लॉक करते ही बहुत ज़्यादा कमेंट करता लगा। देखिए यार दोस्तों, कल हम जिस सवाल पे, तो उससे अगला क्वेश्चन आ गया, आप एक बार जरा पढ़िए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक सेकंड में वैसी छोटी सी कैलकुलेशन हो जाते हैं, डायरेक्ट करिए, जहाँ कैलकुलेशन कुछ टफ पार्ट दिखाएगी वहाँ हम जाके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और अदर मेथड से। कह रहा जी एक्स रुपए की एक राशि पे 8% की दर से 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस 19 रुपये 20 पैसे है, तो एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी। सॉरी, तो मेरे बच्चों आप जानते हैं कि 8% की रेट से सीआई एसआई का डिफरेंस होगा 0.64%। हाँ है ना, तो जो भी प्रिंसिपल होगा 0.64% वैल्यू 19.20 होगी। हाँ है ना, अगर मुझे डिजिटल सम के थ्रू करना है तो 6 4 10 डिजिटल सम 1 आया, यहाँ 9 1 10 डिजिटल, 9 हट गया 2 1 3 डिजिटल सम आया, तो मुझे जो भी आंसर चाहिए उसका डिजिटल सम क्या लाना होगा जी, 3 लाना होगा। तो देखते हैं 5 2 7 3 2 6 8 2 10 1 आया, 3 0 0 का 3 आया, तो डी ऑप्शन डिजिटल सम के थ्रू इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया डी। क्लियर है। वैसे मैं कहता हूँ कि इतनी डिजिटल सम चूंकि नया लगता है हमें देखने में, इसलिए हमें लगता है कि ज़्यादा मजेदार है डिजिटल सम, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, क्वेश्चन की कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। अगर मैं समझदार हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि 19 रुपये 20 पैसे को 0.64 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 कितने को करेगा। डेसिमल से डेसिमल 64 की 192 होता है, 30 है, उत्तर आ गया 30। कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ एक और ऑप्शन होता जिसका डिजिटल सम 3 आ जाता, फिर क्या करते, है ना, तो हल्का सा इसको भी अप्लाई किया क्वेश्चन जी, करिए। तेरी सांसों में। देखिए मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे कराया जाए, बहुत ही प्यारा सवाल है, जरा समझने का प्रयास करिए। तरीका ये होगा, कहता है 100 रुपये की राशि उधार ली गई और 35,280 रुपये की 2 बराबर किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि ब्याज की दर 5% थी तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता था, तो एक्स की वैल्यू बताओ। मेरे बच्चों 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो हम ऐसे कहेंगे जी 20 से पहले किस्त 21 गई है, तो दूसरी किस्त 400 से 441 गई। अब सवाल में कह रहा है कि जी दोनों ही किस्तें बराबर गई, तो इसे 21 से गुना करेंगे, हाँ ना, तो यहाँ ब्याज कितने का बना भैया, 1 का गुना 21, तो एक्स की वैल्यू याद करो, तो हमें ब्याज निकालना ही नहीं था सवाल में पर। तो इधर भी 20 से 21 से गुना करोगे तो पहली किस्त में प्रिंसिपल गया है 420, दूसरी में 400, तो टोटल प्रिंसिपल गया है 420 और 400 820 यूनिट, यानी 820 यूनिट का हमने कर्जा लिया था, तो 5% की रेट से हर एक किस्त कितने की देनी होगी, 441 यूनिट की, जबकि दे कितने की रहे 35,280 की, 35,280 की। अब मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से भी करना बहुत भयंकर काम हो जाएगा। क्यों भयंकर हो जाएगा, क्योंकि 441 मतलब डिजिटल सम से करोगे तो ऐसे करोगे ना कि भाई 35,280 डिवाइड बाई 441 इंटू में 820। अब इसी की तो कैलकुलेशन करोगे तो इसका डिजिटल सम 9 आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। इससे क्वेश्चन सोल्व होकर ही नहीं देगा आपका, हाँ है ना, इससे क्वेश्चन आपका सोल्व होकर ही नहीं देने का। तो डिजिटल सम से इस तरह से नहीं हो पाएगा, तो करना क्या होगा, सोल्व करना होगा। सोल्व करने का थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ एक है यूनिट डिजिट और यहाँ यूनिट डिजिट 8 है, क्योंकि 0 तो 0 से ही आना है, पक्की बात है। तो एक को किससे गुना करें, 8 आ जाए तो 8 से, अब करके देखते हैं, 8 कम 8 832 सेट हो रहा है, 832 और 3 35 सेट, और 0 एक और थी, तो एक यूनिट की वैल्यू 80, तो 820 यूनिट की वैल्यू कितनी। अब आपको पता आखिरी में 2 जीरो तो आएंगे, लेकिन 8 दूनी 16 यूनिट डिजिट आएगा, जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट आया वही मेरा आंसर, 2 जीरो ऑप्शन के आखिरी यूनिट डिजिट आया, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, हाँ समझ के। आइए पढ़िए दोस्तों। तेरी आंखों। देखिए आप दोस्तों, कह रहे व्हाट इज द सॉरी कंपाउंड है, कंपाउंड लिखा, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज दिस एट 14% पर एनम फॉर 2:5/7 years, where the interest is compounded yearly nearest to रुपीज 1 गड़बड़ हो गई। कहता है रुपीज 1 के अधिकतम मानता है, यानी डिजिटल सम अप्लाई नहीं, डिजिटल सम मेरे बच्चों यहाँ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आंसर जो है वो एक्यूरेट नहीं दे रखा, कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन में आंसर दे रखा है। अगर ऐसा है तो जरा सावधानी से काम करिए। तो कैसे किया जाए सवाल को जरा ध्यान दें। तो तरीका भी ये है कि भैया देखिए, पहले साल रेट रहेगी 14%, दूसरे साल भी रेट होगी 14%, तीसरे साल 5/7 साल है तो 14 का 5/7 निकालोगे भी तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, तो तीसरे साल रेट होगी मेरे बच्चों 10%। अब देखिए यार, ऑप्शन कति नजदीक नजदीक भिड़ा रखे हैं इसने, 4,394, 4439, 4296, 4259, है ना। मैं सक्सेसिव का फार्मूला लगाऊंगा तो इन दोनों पे अप्लाई करूंगा, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई, 14 का वर्ग होता है 196, तो 28.196 करेंगे तो 29.90। क्लियर है भाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, किसी भाई को दिक्कत नहीं। अब लेते हैं जी 10% से, तो अब इनको सोल्व करोगे तो एक्स प्लस वाई करोगे तो आएगा 29 और 10 39.96, इंटू में एक्स वाई बाई 100 करोगे तो 10 से गुना करोगे तो आएगा, यही वैल्यू रह जाएगी, एक डेसिमल और घट जाएगा, यानी आ जाएगा, और बटे 100 है तो 2.996। जब जोड़ोगे तो 6 9 6 15 है ना, 9 9 18 और 1 19, 9 2 11 और 1 12, 3 और 1 4, यानी रेट आई 42.95%। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कुल मिला के 42.95% जो होगा वो मेरा क्या बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा दूसरी 5 रुपये 7 साल का। प्रिंसिपल कितना है जी 10,000 का, 10,000 का अगर इतना परसेंट निकालोगे तो आएगा भी यही वैल्यू 4295 का। अरे हाँ ना भाई, 10,000 में 4 जीरो होती है, 2 जीरो ये कट गई, 2 जीरो परसेंटेज की, तो उत्तर 4295, तो 4295 के आसपास यही उत्तर 4296। तो कौन सा आंसर सेटिस्फाई करेगा मेरे भाई, बी आंसर। समझ रहे कि नहीं जी, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सी भी क्लास में नहीं कराया, कोई से भी बैच में, लेकिन ये प्रैक्टिस बैचेस में सारे बच्चे हैं, दूसरे जो नहीं पढ़ रहे वो बच्चे भी। दूसरा ये कि इस चैप्टर के बाद कंपाउंड और सिंपल के बाद मैं नंबर सिस्टम करा दूंगा आपको। आइए पढ़ो जी जरा इसे, करिए और सवाल।
और मेरे दोस्तों सवाल में कह रहा है 10% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर 2.5 सालों में ब्याज 1623 रुपये हो जाता है, ब्याज संयोजित होता है तो राशि क्या होगी, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो यार देखो 10% है तो पहले साल 10% रहेगा, दूसरे साल भी 10% रहेगा, तीसरा आधा ही साल है तो रेट हो जाएगी 5%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट मेरे बच्चे निकालने लोगे तो 10 10 20 और 10 गुना 10 100 पे 100 यानी 21% तो हो गई है। अब 5% के साथ और लेट करके देखोगे तो 21 और 5 बना 26 है ना, और 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो 1.05 और तो आएगा 27.05, यानी कुल मिला के मेरे बच्चों रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगी 2.5 सालों की 27.05%। फिर से समझिए एक बार, मैं 30 सेकंड का और आपको टाइम दे रहा हूँ, फिर आगे सवाल के लिए दूंगा। क्लियर है मेरे बच्चों? अब जरा आ जाओ, तो जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा उसका 27.5% जो वैल्यू होगी वो होनी चाहिए 1623। क्या होनी चाहिए मेरे भाइयों? 1623, है ना। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा आंसर 1623 दे सकता है, ठीक है जी। तो अगर मैं डिजिटल सम के थ्रू जाऊँ तो 7 2 9 इसका डिजिटल सम 5 आया, है ना। यहाँ देखूँ तो भैया 6 और 3 9 2 1 3 इसका डिजिटल सम 3 आया, तो यहाँ ऐसा होना चाहिए कि 5 से गुना करके 3 आ जाए, तो यहाँ तो 5 ही आएगा, 5 5 25 7 आ जाएगा, 6 5 30 ये 3 दे सकता है ना। और यहाँ 6 5 11 11 का बना जी कितना 2 2 5 10 ये नहीं दे रहा, और 7 2 9 वो भी वो जीरो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है क्या? नहीं। ये बात आ रही है भाई आपको समझ में? क्या कि केवल एक ही ऑप्शन है, कौन सा जी? बी। बी ही सेटिस्फाई कर रहा है और कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी अगर मुझे यहाँ डिजिटल सम के थ्रू जाना हो तो केवल बी ऑप्शन मुझे चेक करना होगा, वही मेरा आंसर आ रहा है, क्योंकि बाकी कोई सा भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपको डिजिटल सम के थ्रू सेट करा हो। दूसरी बात, अगर आप इसको सोल्व भी करना चाहते हैं तो आपने देखा कि मेरी रेट आई है लगभग 27%, हाँ ना, लगभग 27% रेट आई है जी, कितनी? 27%, ठीक है जी। तो मेरे बच्चों आप इसे कैलकुलेट मत करिए, सीधा सीधा दिमाग दौड़ाइए, 27%। अगर मान लो 27 की जगह 25% भी होता तो 25% का मतलब हो जाता है 1/4, हाँ ना। तो ये बताओ 5000 का 1/4 तो 1250 होता है, वो तो नजदीक नहीं, आंसर गलत है। अगर मैं 7200 का 1/4 करूं तो 1800 अभी और आगे जोड़ना है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं। अगर मैं 6500 लेके चलूं तो 4 से भाग देंगे तो भैया ये आएगा 4 से 16 चौक 6400, यानी 1600 ही बैठ जाएगा, 1600 से भी ज्यादा 1625 बैठ जाएगा, 25% इसका, जबकि मेरा 1623 है और जबकि 27% है, तो वैसे भी 6000 आंसर है। दूसरा तरीका ये था कि मैं इसका 25% निकालूंगा 6000 का, तो वो बनेगा कितना? 1/4 यानी 1500, और है मेरा कितना? 27% यानी 2% फालतू, तो 6000 का 2% 120, तो मेरा जो उत्तर होगा वो लगभग 1620 के नजदीक होगा, और 1623 मेरा आंसर आ रहा है। तो इस हिसाब से मैं मेरा बी ऑप्शन जस्टिफाई करता था, तो डिजिटल सम के थ्रू भी कर सकता था मैं वैसे। क्लियर है दोस्त? आप कहीं क्या और तरीका नहीं था भाई? तरीके तो अनेक हैं, लेकिन वो सब आपकी सोच पे डिपेंड करते हैं। क्या कि प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए जिसका 27.5% निकालें तो जो उत्तर बैठे वो 1623 आए। तो मैं यूनिट डिजिट पकड़ के चलता हूँ, 3 कैसे आ सकता है? यहाँ 5 को 5 से गुना करोगे यूनिट डिजिट तो भैया हर हाल में 5 ही रहना, यानी ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत, है ना। अगर मैं इस ऑप्शन को लेता तो 5 दूनी 10 5 7 35 और 36 यूनिट डिजिट आता 6, जबकि मुझे चाहिए 3, इसलिए ये भी गलत है। अगर मैं यहाँ हूँ तो देखो 6000 लेता हूँ, तो 6000 से गुना करूँगा तो यूनिट डिजिट 6 बना, तो 6 को 5 से गुना किया 6 5 30 जीरो, और 6 को जीरो से क्या जीरो 3 हासिल करोगे तो 3, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 3, और चाहिए भी कितना? 3, क्योंकि जीरो तो कैंसिल हो जाने ना आपस में। क्लियर है? तो इस तरीके से भी आप सवाल पर अप्रोच ले सकते थे। बनाओ भैया अगला सवाल। देखिए बच्चे मात्र 3 से 4 सेकंड में आंसर दे रहे हैं, बहुत गजब बेटा। जिन्होंने पढ़ रखा है वो बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, गुड बेटा, गुड गुड गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो यार, ये टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने फ्री में डाल रखे हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से भी देख सकते थे आप। आओ जी मित्रों, और जरा सवाल को समझो। कह रहा जी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 11%, तो भैया रेट का डिफरेंस बताया था सीआईएसआई का एक्स के वाई 100% होता है, यानी मेरे बच्चे 11 का वर्ग 121/100 करोगे तो 1.21%। तो अगर रेट का डिफरेंस 1.21% है, यानी जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 1.21% 60.5 होगा। आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट चाहिए 5, तो एक को किससे गुना करें कि यूनिट डिजिट 5 है, तो सीधा समझ में आ रहा था 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 या तो यहाँ है या यहाँ, दो ही ऑप्शन बचे, तो ए और डी तो कट, ए और बी तो कट ही गए। अब मुझे देखना है कि भैया मेरा उत्तर आ रहा है लगभग 60, है ना, सही बात है ना। तो अगर मैं 5000 का 1% निकालूं तो आया 50, है ना, और 0.21 का मतलब 1/5, तो इसका 1/5 निकालूंगा तो आएगा 10, तो मेरा उत्तर बैठ रहा है 60 के आसपास, जो कि मुझे चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप ऐसे भी नहीं समझ सकते तो मन में समझिए कि जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 1.21% जो वैल्यू होगी वो 60.5। अगर मैं डिजिटल सम से भी जा रहा हूँ तो 1 2 3 और 1 4 इसका बना, और यहाँ 4 5 11 2 इसका बना, तो जो भी ऑप्शन लूंगा उसका ऐसा होना चाहिए डिजिटल सम के उला दे। तो 8 4 12 2 1 3 3 चौक 12 3 आ जाएगा डिजिटल सम, 4 चौक 16 7 आ जाएगा डिजिटल सम। अगर मैं 5 लूँ इसका 5 चौक 20 20 का डिजिटल सम 2 जीरो का 2 सेटिस्फाई कर रहा है, 5 4 9 लूँ तो जीरो हो गया, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो डिजिटल सम के थ्रू भी केवल ऑप्शन सी ही मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। समझे भैया? करिए जी। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट दिस परसेंट पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज दिस। सेम वही क्वेश्चन है मेरे बच्चे, 12% का 12 का और 144 1.44%, जो भी प्रिंसिपल है उसका 1.44% जो वैल्यू आएगी इट वुड बी 43.20, है ना। अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो सिंपल ही दिमाग दौड़ाऊँ तो 4 को किससे गुना करूँ कि आखिरी डिजिट 2 आ जाए। तो देखो यार 4 को 4 से क्या 16, ये तो आने का नहीं, 4 को 8 से क्या 32 2 आ सकता है, 4 की 12 2 आ सकता है, 4 5 20 4 2 8 2 10 ये भी नहीं आ सकता, यानी ए और डी ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया, है ना। बी और सी सेट बैठ रहा था यूनिट डिजिट से। अब मैं डिजिटल सम भी लगा लेता हूँ तो 4 4 8 और 1 9 इसका डिजिटल सम 0 आएगा, यानी डिजिटल सम से सवाल सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पी की वैल्यू कुछ भी लूँ 0 अपने आप आ जाना, है ना। तो मेरे भाई जब ऐसी स्थिति बन जाए और आप यूनिट डिजिट से भी ना कर पाए, ऑप्शन से भी सेटिस्फाई ना कर पाए, फिर आप हल्का सा दिमाग दौड़ाएं और जो सिंपल डाटा उस पर जाइए। जैसे सिंपल 3000 है, इसको चेक कर लेता हूँ। देखो यार 3000 का अगर 1% की बात होती तो उत्तर आता 30, है ना।
1% होता तो उत्तर आता 30। अब मुझे निकालना है 0.44। यार 0.44 1 का कितना होता है? तो आप कह देंगे लगभग 44% होता है ना? मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो 44% इसका निकालोगे, 30 का 40% पूछो तो कितना आएगा? 42। यानी उत्तर मेरा 42 के आसपास आ रहा है। और है भी कितना? 43.20, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है 3000 है ना? पक्की बात है? वरना मैं 3000 लेके भी सोल्व करके देखूं तो देखो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 कम 3 और 1 4 सेटिस्फाई कर रहा है सीधा सीधा। वैसे कई बार चीजें आसान होती हैं, हम उसमें बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं जो गलत होता है, मतलब जो टाइम टेकन ले देता है। करिए दोस्तों। आओ दोस्तों, सोचो समझो बताओ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट दिस परसेंट पर एनम फॉर 2 ईयर इज दिस। कहता 8.5% की रेट से 2 साल का जो डिफरेंस है वो 28.90 है। तो भैया एक्स का मान याद करो। तो भैया डिफरेंस का फार्मूला बताए एक्स स्क्वायर बटे 100%। तो एक्स की वैल्यू है जी 8.5, यानी 85 का वर्ग करने लगोगे तो 85 का वर्ग 5 का वर्ग 25 और 8 का वर्ग 8 से अगला 9 8 नहीं 72। तो 72 25 आएगा। अब पॉइंट तो था और 2 जीरो और तो 2 और एक 3 जीरो लगा देंगे तो डिफरेंस आएगा 7.225%। नहीं सॉरी 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 सॉरी, आप स्केल भी तो कर रहे हैं, स्केल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.7225। क्लियर है दोस्तों? हाँ है ना? तो इतना डिफरेंस आ गया, इतना रेट। अब जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 0.7225% वैल्यू बराबर होगी किसके? 28.90। अब कैसे करें? देखिए यार 7 2 9 5 2 7 ये डिजिटल सम 7 है। यहाँ देखें तो भैया 9 कटा 8 2 10 8 10 का डिजिटल सम 1 आया। तो पी की वैल्यू ऐसी लेनी है डिजिटल सम मेरा क्या आ जाए 1 आ जाए। तो 5 3 8 2 7 तो 56, 4 5 11 2 आएगा नहीं बनना। 8 और 3 11, 1 और 1 2, 2 7 14 नहीं बनना। 4 7 28, 8 2 10 ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इसका 4 आया। तो 4 7 28 28 मतलब 8 2 10 डिजिटल सम 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो डिजिटल सम से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही उत्तर दे रहा है मेरे भाई? सी ऑप्शन। करिए जी। आओ भैया। कहता है सम ऑफ रुपीज 12,000 अमाउंट टू रुपीज दिस इन 3 ईयर एट अ सर्टेन रेट परसेंट पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली व्हाट विल बी अमाउंट सॉरी व्हाट विल अमाउंट ऑफ द सेम सम टू इन 2 ईयर इन द सेम रेट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। कहता है कोई धन 3 साल में 12,000 से इतना हो जाता है जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो उसी धन पे 2 साल में वो अमाउंट कितना होता है। बहुत प्यारा सवाल। देखिए यार आपको तो पता ही है रेट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो सबसे पहले रेशियो निकालो। अगर आप रेशियो निकालोगे तो ये किससे कटने लग रहा है जी? 6 से 3 कट रहा है। देखो ये किससे कट रहा है? 6 3 9 7 दोनों 3 से कट रहा है तो 6 से कट रहा है। तो 6 दूनी 12 2000। इसे 6 से काटोगे तो 6 3 18, 2 6 चौक 24, 3 6 5 30, 6 6 36 हाँ है ना? उसके बाद और कट जाएगा किससे जी? और कटेगा ये 4 से। 4 5 20 500 और 4 से काटोगे 4 4 8 32 कितना बचा जी 2 और 4 6 24 4 चौक 16 अरे और भी कट रहा है यानी इसका मतलब ये 8 से कट जा रहा था वहाँ पे। और काटेंगे तो 500 को 4 से काटेंगे और 4 से 8 से भी कट जाएगा। 8 से तो नहीं कटेगा 8 48 नहीं कटेगा 4 से कटेगा। तो ये आएगा कितना 125 और 4 एकम 4 ना सॉरी 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 6 24 216 यानी 125 से कोई धन 3 साल में 216 हो रहा है। तो 1 साल के लिए क्या निकालो जी? क्यूब रूट। तो 1 साल के लिए निकालेंगे क्यूब रूट तो 5 से कितना हो जाएगा भैया मेरे 6। तो 5 से कोई धन 6 हो जाएगा तो इसका मतलब ये बना कि 5 से कोई धन 6 हो गया तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट बनी? एक ब्याज बना किस पे? 5 पे। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बनी 20%। अगर सवाल में आपसे ये पूछा होता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बता दो तो भाई मेरा उत्तर आना था कितना? 20%। कितना उत्तर आना था? 20%। पक्का? किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। लेकिन अगर आपसे रेट नहीं पूछिए तो आपको ये पता है कि हर साल 5 से 6 हो रहा है। अगर हर साल 5 से 6 हो रहा है तो 2 साल में 25 से 36 हो जाएगा। अब सवाल में कह रहा है कि इसी धन पर व्हाट विल द अमाउंट ऑफ द सेम सम तो 2 साल में धन कितना हो जाएगा? तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12,000 को। यानी इस रेट से कोई धन 1 साल ना 2 साल में 25 से 36 यूनिट हो जाएगा। तो कोई धन आज 25 यूनिट है तो 2 साल बाद हो जाएगा 36 यूनिट। तो 25 यूनिट कितना? तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 25 चौको 100 बचा कितना जी? 200। 25 8 200 ये जीरो। तो 1 यूनिट 480 तो 36 यूनिट 36 गुना 480 ये मेरा आंसर आ जाएगा। आप कहें जी कैसे पकड़ें इसको ऑप्शन से? तो देखो यार 8 को 6 से गुना करोगे 48 जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 8 होगा वही मेरा आंसर, वो केवल सी ही ऑप्शन। तो आंसर आ गया जी सी। ठीक है पक्का? बड़े भाई आइए जरा करो जी। करो बेटा करो करो।
आओ मेरे बच्चे, जरा सवाल को समझना थोड़ा सा, अभी तक जो पढ़े उनसे हल्का सा अलग सवाल है, तो कोई नहीं, पहले टाइप समझा देता हूँ फिर खड़ा। सवाल में कह रहे जी कोई धन 3 साल में 18,600 यानी कोई प्रिंसिपल पी है, तो 3 साल में 18,600 रुपये हो जाता है, और कहता है जी 6 साल में 27,900। तो मेरे बच्चों हमें सिर्फ ये समझना है कि 6 साल में इतना, यानी अगले 3 साल में 27,900 हो जाता है। तो 3 साल में 18,600 से 27,900 हो जा रहा है, तो कितना ब्याज बनना, कितना गुना हो गया ये देखना। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा भाई, 3 से भी कट रहा है, 3 6 18 है ना, और 3 दूनी 6 62 है, और 3 27 3 9, और तो नहीं कट रहा 3 से 9, और किसी से कट रहा है भाई 93, 3 से कटेगा लेकिन ये 62 नहीं कटेगा भैया, तो इसका मतलब, और किसी से कट रहा है 62 93 नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि ये हर 3 साल में अपने आप का 93/62 गुना हो रहा है। तो अगर प्रिंसिपल पी था तो अगले 3 साल में कितना हो जाएगा 93/62 गुना, और 93/62 गुना बन कितना जाएगा 18,600। तो 93 से काटोगे तो आएगा 200, 200 से पी को गुना करोगे तो उत्तर आ जाएगा 2 दूनी 4 2 6 12,400। तो आपका आंसर आ रहा है मेरे बच्चे 12,400। क्लियर है जी? अच्छा 31 से भी कट रहा था क्या? हाँ 31 दूनी 62, 31 93, वेरी गुड, 31 से कट जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेट हो रहा है। देखिए यार, अब आते हैं पेपर में सवाल को कैसे किया जाए, लेकिन ये महज एक तुक्केबाजी होगी, जो सेट हो रही है तो कर दे रहे हैं, नहीं तो नहीं। मैं इस चीज़ को ऐसे देख रहा था कि ये धन 3 साल में 18,600 से 27,900 हो गया, तो भैया 3 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज बना, तो 27,900 में 18,600 घटाओगे तो आएगा 9,300। यार हमने एक चीज़ नोटिस की क्या कि 18,600 से ये धन 9,300 इस पे ब्याज बन गया, यानी इसका आधा ब्याज बना, यानी 3 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 50%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 50%, जो हम 2 3 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि इन 3 सालों में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 85% हुआ होगा, है ना। तो प्रिंसिपल पी है 50% 1/2, यानी 2 रुपये प्रिंसिपल है तो 1 का 3 साल में ब्याज लग जाएगा, तो 3/2 बराबर 18,600, तो उत्तर आ जाएगा 12,004। क्लियर है जी? बढ़े आगे आइए। कहता जी 15,000 रुपये की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा? बहुत बेहतरीन सवाल है, करिए। और देखिए इसमें ऑप्शन पूरा गलत, मतलब भयंकर बना लिए, इसमें इसमें अंतर ही नहीं छोड़ रखा कुछ, तो ऑप्शन से जाना खतरनाक हो जाएगा ये सवाल। आ जाओ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ 16% की रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट क्या बन जाएगी? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो आप कहेंगे देखो सर 16 है तो 16 जमा 16 जमा 16 गुना 16 यानी x प्लस y प्लस x इंटू y बाई 100, तो 16 16 32 और 16 का वर्ग 256, 2.56 32 में 2.5 जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 34.56%। हाँ ना, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब मैं कहूँ कि यार 3 साल में क्या बनी, तो आप एक बात समझो कि यार 16% लेके चलेंगे, 16% 16% 16% 3 साल का, तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कि इन 2 सालों का मिला के बना था 34.56, है ना। अब तीसरे साल 16% के साथ रिलेट करके सिखाऊं मैं आपको, तो 34 में 16 जोड़ोगे तो आ जाएगा 34 16 50.56%, है ना। अब इसके बाद जब इसे गुना करोगे तो 4 पे आएगा, तो 16 6 96 आया भाई, और 16 5 80 और 9 89 आया, हासिल आ गई कितनी जी 8, और 16 64 और 8 कितना हो गया जी 72, हासिल आ गई जी 7, 16 48 और 7 कितना हो गया 48 और 7 हो गया जी 55, तो 5.5, जब आप जोड़ेंगे तो 6 9 6 2 8 5 5 10 5 और 1 6, 56.0896%। तो जो भी मेरा उत्तर होगा वो तीसरे साल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तैयार करेगा 56.0896%, है ना। एक बार इतना समझिए फिर आगे बढ़ो कि 3 साल की रेट 56.0896% होगा। कैलकुलेशन ठीक है? अब देखिए यार, अगर इसमें गड़बड़ ये है कि मैं 56.08 भी नहीं ले सकता, कारण क्या है कि मुझे नहीं पता कि आगे जाके बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में अगर आंसर हो तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए मुझे पूरा एक्यूरेट लेके जाना पड़ेगा सवाल को। तो मैं कहूँ कि यार थर्ड ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना केवल ये बता दो, थर्ड ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना केवल ये बता दो। तो इसमें से चीज घटाएंगे तो 6 में से 0 गया 6, 9 में से 0 गया 9, उसके बाद 8 में से 6 गया 2, फिर यहाँ 1 हासिल लाएंगे तो 10 10 में से 5 गया 5, तो यहाँ बचेगा 5 5 में से 4 गया 1, 5 में से 3 गया 2, यानी 21.5296% मेरा आंसर होगा। तो जो भी प्रिंसिपल होगा, जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा, तो प्रिंसिपल है 15,000, तो 15,000 का 21.5296%। अगर मैं डिजिटल सम से जाऊँ तो 5 और 1 6 बना, या 9 हटा दो, ठीक है जी, 6 और 2 8 और 1 9 हटा दो, 5 2 7 बना, 7 42 42 का 4 2 6 डिजिटल सम बना, तो जिसका डिजिटल सम 6 आएगा वो आंसर है। तो देखो यार 5 4 9 हटा दो, इसका नहीं बन रहा। अगर यहाँ बात करें 5 4 9 हटा दो, 8 8 16 और 4 20 2 बना, ये भी गलत है। यहाँ इसका 5 4 9 हटा देते हैं, 4 4 8 और 4 12 2 1 3 बना, इसको भी हटाते हैं। यहाँ चाहिए 4 4 8 8 और 5 13 है, डिजिटल सम किसी का सेट नहीं हो रहा, क्या बात है। 5 4 9 और इसका डिजिटल सम है 4, वहीं पर गड़बड़ नहीं करी मैंने, 9 देखो जोड़ते हैं 6 9 6 और 2 8 5 4, अच्छा 5 5 10 1 4 5 और 1 6 2 3 5, ठीक है 21.5296%, 21.5296% का डिस्टेंस 5 और 1 6 है, ठीक है भाई। और यहाँ बात कर रहे हैं तो 2 ये हुआ, उसके बाद इसे काट रहे थे हम, 5 2 7 और 2 9 6 और 1 7 बना, 7 6 42 बना, 42 का डिस्टेंस 4 और 2 6 बना, है ना। अगर 4 और 2 6 बन रहा है तो जिस ऑप्शन का डिस्टेंस 6 होगा वो मेरा आंसर होना चाहिए। तो 5 4 9, तो ये तो नहीं बना रहा, 5 4 9 वो भी नहीं बता रहा, 5 4 9 8 8 16 और 4 22, नहीं 16 और 4 20 वो भी नहीं बनाने लग रहा। 5 4 9 हो गया, 8 4 12 2 और 1 3 8 3 11 1 2 बना, वो भी नहीं बना। इसकी बात करें 5 4 9 और 4 4 8 और 4 12 12 का 2 1 3 यार, इसका मतलब ये डेसिमल में, क्योंकि आंसर 4 अंकों में आना है, आंसर 4 अंकों में आएगा जब आप इसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ करने लग रहा है वो, और यहाँ एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसलिए गड़बड़ा रही। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है दूसरे वर्ष,
अच्छा 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 अच्छा, तेरी का सवाल ही गलत समझ लिया मैंने। 2 साल और 3 साल का डिफरेंस नहीं कर रहा था वो, दूसरे साल और तीसरे वर्ष साल की बात करने लगा था। सॉरी सॉरी सॉरी, सवाल ही मैंने गलत पढ़ लिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, 2 ईयर नहीं, फॉर द सेकंड ईयर एंड द थर्ड ईयर। सॉरी, यानी स्पेसिफिकली सेकंड और थर्ड की बात होने लग रही, 3 साल की नहीं। सॉरी, रियली सॉरी, समझाता हूँ पहले इसको। देखो यार, देखिए यार, पहले से डिटेल बताओ, ध्यान देना। मेरा प्रिंसिपल है 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 16%। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, हाँ ना, तो गौर से देखिएगा सवाल को। 15,000 का 16% निकालोगे तो ये आएगा 15 ढाई 150 और 15 कम 15 150 और 15 165। ये है ना, 15 गुना 16 करोगे तो क्या आएगा? अरे यार, फिर कैलकुलेशन गड़बड़ करो। 15 गुना 16, देखो यार, परसेंटेज हटाओगे 2 जीरो हटा, 15 चिकन 1 जीरो ये रहा, 15 चिकन 90 और 15 कम 15 और 9 2400, 2400। तो दूसरे साल भी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 2400, तीसरे साल भी ब्याज 2400। अब पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो इसका 16% निकालेंगे, तो 2400 का 16% निकालोगे तो 16 चौको 64, हाँ है ना, और 16 दूनी 32 और 6 38। देखना एक बार कैलकुलेशन, 16 चौक 64, ठीक है जी, और 16 दूनी 32 और 6 38। तो दूसरे साल का इंटरेस्ट ये बना। अगर अब आप समझदार हैं तो आप समझेंगे इस बात को कि डिफरेंस में ये 384 रहना, यहाँ पे भी 384 ही रहना, ठीक है जी, और यहाँ इसकी वैल्यू लिखी जाती है। तो ये जो वैल्यू रहती है, ये आता है दूसरे साल और तीसरे साल का डिफरेंस। तो जो दूसरे साल में इंटरेस्ट टोटल बन रहा है उसका अगर 16% निकाल देंगे तो यही वैल्यू आएगी, क्योंकि 2400 का 16% 384 है और 384 का 16% यहाँ, तो इसको जोड़ लो 2400 और 300 को, तो आएगा 2784। तो 2784 का 16% निकाल दो सीधा, बस डायरेक्ट मेरा आंसर है। अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 16 चौको 64, हासिल आ गई जी 6, 16 8 128 और 6 134, है ना, 134 हासिल आ गई 13, और 16 7 112 और 13 125, 125 में हासिल आ गई जी 12, फिर 16 32 और 12 कितना हो गया, 32 और 12 44, और 2 जीरो था तो उत्तर आया 445.44, ठीक है जी, 445.44। देखिए यार, अब इसे पेपर में कैसे करें। देखिए, अगर आपको ये सवाल पेपर में करना है, अच्छा इसको चाहते तो हम यहाँ से डिजिटल सम भी लगा सकते थे, अगर कैलकुलेट ना करना चाहें तो भी कर सकते थे, क्योंकि 7 2 9 8 4 12 2 1 3 4 1 7 7 3 21, डिजिटल सम 3 आना चाहिए और 3 केवल इसी का आ रहा था, बी का, ठीक है ना जी, और किसी का 3 नहीं आता। दूसरा तरीका, मतलब पति और बेसिक तरीके से समझाऊं, तो आप क्या करिए, सिर्फ समझदार बनिए, प्रिंसिपल को 100 मान लीजिए। अगर प्रिंसिपल को 100 मानते हैं तो पहले साल की रेट 16%, 16 दूसरे साल भी 16, फिर 16 का 16% निकालोगे 2.56, है ना। अब इनका जो 16% होगा वही दूसरे और तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा, वही हमेशा दूसरे और तीसरे साल के सीआई का डिफरेंस होता है ना। तो आप करिए क्या कि 16 जमा 2.56 को जोड़ोगे तो आएगा 18.56, इसकी जो 16% वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। अब हमने प्रिंसिपल माना था 100 यूनिट, तो 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 15,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15,000 बटे 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15,000 बटे 100, तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी। अब डिजिटल सम अप्लाई करो, आसानी से सवाल होगा, देखिए कैसे। 8 और 1 9 हटाओ, 6 5 11, 11 का बना 1 और 1 2, 6 और 1 7, 5 और 1 6, है ना। तो 7 6 42, 42 का डिजिटल सम बना, 4 2 6, 6 दूनी 12, 12 का डिजिटल सम बना 3। तो जो ऑप्शन 3 आंसर दे देगा वही मेरा उत्तर है। तो ना ये 3 दे रहा था, ना ये 3 दे रहा था, ना ये 3 डिजिटल सम दे रहा था, केवल बी ऑप्शन मेरा डिजिटल सम कितना दे रहा था, 3। क्लियर है। और यहाँ से आगे ध्यान भी रखिए कि इफेक्टिव रेट अगर आपको निकालनी है तो उसका तरीका भी बड़ा आसान है। इफेक्टिव रेट का तरीका ये है कि देखिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर आपसे सेकंड ईयर का इंटरेस्ट पूछा जाए और रेट 8% है तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट होगा आर, और आर स्क्वायर बाई 100, ये हमेशा ही सेकंड ईयर का इंटरेस्ट रहता है। रेट अगर आर है तो आर प्लस आर स्क्वायर बाई 100%, ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट रहता है। अगर आपसे सवाल में पूछे कि भैया दूसरे साल और तीसरे साल के सीआईएसआई का डिफरेंस बताओ, तो आप ध्यान रख लेना, तीसरे साल में से दूसरा साल घटाओगे तो हमेशा यही आएगा कि आर प्लस आर स्क्वायर बाई 100, इसका जो 8% वैल्यू होगी वही मेरे बच्चों आपकी इफेक्टिव रेट आएगी, किसकी, दूसरे और तीसरे साल के सीआई के डिफरेंस की, दूसरे और तीसरे साल के सीआई के डिफरेंस की। जैसे अपने वाले सवाल की बात करें तो 16 था, ये 16 का वर्ग 256 बटे 100 2.5 है, तो 16 और 2.5 बना 18.25, सॉरी 18.5 है, गुना में आ रही है, यानी 16%, ये मेरी इफेक्टिव रेट आएगी। क्लियर है, पक्का। आइए सवाल पे, ऐसे और भी सवाल मिलेंगे क्योंकि एक पेपर में लगातार ऐसे ही सेट आते हैं, करिए जरा। आओ मेरे भाइयों सामने, क्या कर रहे हो, अभी कर रहे हो तो करो करो, कोशिश करो, बताइए जी कौन सा आंसर होगा। देखो मेरे बच्चों, कह रहा है कोई निश्चित धनराशि, सॉरी,
कहता 12,042 हो जाती 3 साल में इतनी और 6 साल में इतनी। तो हम कह सकते हैं कि 3 साल में अगर प्रिंसिपल पी है समझने के लिए तो 3 साल में हो जाती 8,028 सॉरी, और 6 साल में यानी अगले 3 साल में हो जाती 12,042। अगर मैं कहूँ कि इसका रेशियो निकाल के बताओ तो आप इसको काट लो जितना मैक्सिमम कर सकता है। तो बताओ किससे कट रहा है? 4 2 6 2 8 1 9 और 8 8 10 तो 18 9 से कटने लग रहा है। तो 9 से काटेंगे 9 1 9 नहीं 9 8 72 कितना बचा जी 8 9 81 9 दूनी 18। इसे करेंगे 9 एकम 9 3 बचा 9 3 27 3 बचा 9 3 27 7 बचा 9 8 72। अब 4 से भी कट रहा है नहीं 4 से नहीं कटेगा 2 से ही कटेगा है ना। 2 6 12 और भैया यहाँ आया कितना 2 6 12 1 और 2 6 12 2 नहीं 18। अरे 8 3 3 6 1 7 8 8 3 से भी कट रहा है तो 3 दूनी 6 से कट जाएगा इसका मतलब। तो यहाँ से 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6 कितना बचा भैया 2 और 6 चौक 24 कितना बचा नहीं 6 से नहीं कट रहा है 2 से कट रहा है 2 चौक 8 और इसे कर रहे थे 2 चौक 8 और 2 6 12 और इसे कर रहे थे भैया 2 6 12 और भैया 2 6 12 करने के बाद ये बन रहा था कितना 1 2 6 12 1 2 नहीं 18। तो ये बना भाई 446 से 669 ये बन रहा है पक्का। अब सवाल में कह रहा है कि अगर ये वैल्यू 440 से 669 आ रही तो प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। तो प्रिंसिपल का 669 बटे 440 गुना जो होगा वो वैल्यू होगी 8,028 के बराबर 8,028 के बराबर है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। 9 9 2 18 9 12 72 यानी 9 2 18 यानी 12 से कट रहा है ये तो 12 में 108 12 72 और 10 82 12 72 और 10 यानी 12 से कटा ठीक है। अब 12 से गुना कर देंगे आंसर तो 12 72 12 चौक 48 और 7 55 और 12 चौक 48 और 5 53 तो 53 52 इसका आंसर आ जाएगा 53 52 यानी ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा ठीक है। अब ये आगे भी कट रहा है किससे कटने लग रहा है 223 से कट रहा है तो रेशियो आ जाएगा 2:3। देखिए यार ये तो था इसका सिस्टमेटिक सॉल्यूशन। अब अगर पेपर में करना हो तो हमें यही देखना है कि कितना ब्याज बना दे रहा है तो उससे 3 साल में हमें इंटरेस्ट की रेट का लगभग अंदाजा आ जाएगा। कैसे 8,028 से 12,042 तो 12 में 8 गया 4,000 42 में 28 गया 14 तो 4,014। तो आप देख रहे हैं तो इसका आधा यानी रेट बनती 50% 50% की फ्रैक्शन 1/2 यानी प्रिंसिपल पी है तो 2 पे 1 का ब्याज 3/2 अमाउंट हो जाएगी जो कि बराबर होगी 8,028 के। बस सोल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है। देखिए अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं फिर सवाल में कैलकुलेशन नाम की चीज़ नहीं है। अगर आप इतनी बात तक पहुंच जाते हैं आप कैसे पहुंच जाते हैं सर अगर इतनी बात पे पहुंच गए तो कैसे आसान है। तो देखिए आसान यूँ है कि हम जानते हैं कि 3/2 गुना 8,028 होगा और 2 3 से काटेगा नहीं इसका मतलब 3 इसको एक्जैक्ट काट रहा होगा जो वैल्यू आ रही होगी गुना 2 कर रहे होंगे और 2 से गुना कर रहे होंगे तो जो भी आंसर होगा वो मेरा कैसा नंबर होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं गौर से देखूं तो चारों ऑप्शन में केवल और केवल पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो इवन बाकी सारे ओड। तो आगे बिना कैलकुलेट किए भी मैं यहां तक पहुंच सकता हूं। कह रहा जी प्रतिशत लाभ बताइए निकटतम पूर्ण संख्या यानी ऑप्शन से तो नहीं जाया जा सकता। देखिए भाई अगर मैं अर्धवार्षिक संयोजित कर रहा हूं तो ये रेट है 8% पूरे साल की मुझे चाहिए आधे साल की तो आधे साल की रेट हो जाएगी 4% तो रेट हो जाएगी 4%। टाइम है 16 महीने तो भाई 12 महीने में भाई हाफ ईयर का होगा 6 महीने तो 6 महीने का 6 महीने 6 12 उसके बाद आ जाएगा 4 महीने तो 4 महीनों को 6 से भाग देंगे तो आएगा 2/3 तो एक हाफ ईयर और 2/3 ये तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि कुल मिला के टाइम जो होगा वो 2 सही 2/3 हाफ ईयर होगा है ना। अब कह रहा जी इफेक्टिव रेट बताइए तो पहले हाफ ईयर तो रेट 4 ही रहेगी दूसरे हाफ ईयर में भी रेट 4 ही रहेगी लेकिन तीसरे हाफ ईयर में चूंकि रेट ना टाइम हमारा 2/3 हो गया है टाइम हमारा 2/3 हो गया है तो रेट भी हमारी 2/3 होगी। तो 4 का 2/3 करोगे तो बाबू 4 का 2/3 करोगे तो भैया 4 दूनी 8/3 8/3 तो ये जो रेट आएगी 8/3 है। अब यार ऑप्शन पे जाते हैं तो ऑप्शन तो बिल्कुल नजदीक नजदीक करके देखते हैं। अगर मैं इसको सोल्व करूं मेरे भाई तो 4 और 4 8 8.16% बना क्लियर है जी 8.16% बनाइए। अब इसको सोल्व करें तो 8/3 का मतलब हुआ कि अगर मैं इसे 3 9 मान लो 8 की जगह 9 होता तो रेट आती 3% है ना। और अगर मैं 3% रेट लेता अगर मैं 3 ले लेता तो 8 और 3 11% आनी थी है ना। 8 और 3 11 होनी थी और 11.16 और जमा में आप इसे अभी x इंटू वाई भी करते तो करते 16 48 और 3 8 24 तो मेरा आंसर आना था 11 पॉइंट समथिंग समथिंग क्लियर है जी। कब जब मैं रेट क्या ले रहा होता मेरे भाई 8%। एक बार इतनी बात समझो फिर आगे बताता हूँ।